राजधानी भोपाल के भाजपा मुख्यालय पर बलिदान दिवस मनाया गया। बलिदान दिवस पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया। वहीं सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा पर कहा कि कोर्ट ने मोहर लगाई है कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। थोड़ा पीछे जाए खड़े में। आज सूरत के कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन दिया है और उसके अंतर्गत कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके एक ऐसे वक्तव्य पर जिसके बारे में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से लेकर कई लोगों के बारे में इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया जिसको न्यायालय ने उचित नहीं माना है और उस शब्दावली पर माननीय न्यायालय ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा आज दी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, मैं तो ये कहूं तो कम नहीं है, लगातार इस देश के अंदर गांधी हत्यारे वाला बयान भी आया, बाद में फिर देश और समाज से माफी मांगी और भी एक नहीं कई प्रकरण लगातार वो इस देश को बदनाम करने के लिए दुनिया के देशों में जाकर के भारत बदनाम कैसे हो सकता है, कैसे भारत का अपमान किया जा सकता है, ये लगातार राहुल गांधी इस देश के अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं तो कम नहीं है कि राहुल गांधी इस देश में राजनीतिक आदतन अपराधी के रूप में आज मोहर लगी है। मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, ये मजाक नहीं है कि पूरे देश के अंदर एक इतने बड़े राजनीतिक दल का नेता रोज झूठ बोलता है, अनाप शनाप कुछ भी बोलने का काम करते हैं। देश के अंदर इस प्रकार के जो मैंने राजनीतिक आदतन अपराधी इसलिए कहा है कि अपराधी को भी बार बार सजा मिलती है, बार बार आगाह किया जाता है, लेकिन वो बार बार वही काम करते हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है और ये सिद्ध होता है। और आज मैं कहूं कि कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति हैं इस भारत के। आज उनने भी जमानत ली है और पूरा गांधी परिवार ही जमानत पर है और गांधी परिवार यानी कांग्रेस, तो आज देश की कांग्रेस ही जमानत पर है। तो इसलिए दुर्भाग्य है इस देश का कि इस प्रकार के नेता आज भी बड़ी बेशर्मी के साथ समाज में जाने का, समाज में इस प्रकार के वक्तव्य देने का प्रयास करते हैं जो आज भी झूठ बोल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र के मंदिर में आज भी झूठ बोल करके कहते हैं कि मुझे संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जाता। मुझे संसद के अंदर वो रोज चिट्ठी लिख रहे हैं और संसद में बोलने के अवसर मिलते हैं तो पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ऐसे राजनीतिक आदतन अपराधी श्रीमान राहुल गांधी को इस देश से, इस समाज से माफी और ठीक से मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि अब ऐसी चीजें नहीं होंगी
इस दिशा में उन्हें गंभीरता के साथ पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को श्रृंखलाबद्ध तरीके से श्रीमान कमलनाथ जी को, श्रीमान दिग्विजय सिंह कर इशारे पर 15 महीने जो सरकार चली थी, मिस्टर बंटा ढार के इशारे पर चली हुई सरकार में, और कमलनाथ जी ने जो गरीबों का हक और अधिकार छीना था, श्रृंखलाबद्ध इस मध्य प्रदेश की जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। श्रृंखलाबद्ध तरीके से कह रहा हूं, एक नहीं, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये कोई राहुल गांधी नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि गरीबों का हक और अधिकार छीनने का काम 15 महीने में किया था। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों का हक छीना, मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो हर गरीब को संबल देने का काम कर रही थी, उस संबल को भी बंद कर दिया था। कमलनाथ जी ने बुजुर्गों की तीर्थदर्शन योजना को बंद कर दिया था। कमलनाथ जी ने हमारी उन बहनों से लड्डू, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी, उस योजना को भी बंद कर दिया था। लाडली लक्ष्मी भी बंद कर दी थी। सारी योजनाओं को बंद करके गरीब का हक और अधिकार छीना था। और इन्हीं कमलनाथ जी की सरकार ने इस मध्य प्रदेश के अंदर दुरावस्था के दौर में ले जाकर के भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गया था। तो माफी तो उनको मांगनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं गंभीरता के साथ, 3 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो 2003 के पहले का मध्य प्रदेश था, जो मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह ने इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लेकर के गए थे, जो बीमारू राज्य था, आज में माननीय शिवराज सिंह चौहान के 17 साल 17 ईयर हो गए, नहीं अभी 17 कंप्लीट हो गए। 17 साल पूरे होने के बाद मैं कहना चाहता हूं कि वो बीमारू राज्य आज इस देश का विकसित राज्य बनाए। और इन 3 वर्षों में कोरोना के महामारी के संकट के बाद बेहतर काम करने के बाद 2 साल तो लगातार कोरोना के संकट में रहे, अर्थव्यवस्था से लेकर मध्य प्रदेश को विकसित से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं। और 2023 में ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का आज 3 वर्ष पूरे होने पर हम संकल्प लेते हैं। इसलिए कांग्रेस को, कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह जी, मिस्टर बंटा ढार को छिंदवाड़ा के अंदर 25 तारीख को छिंदवाड़ा के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। एक विराट आम सभा और कार्यकर्ताओं की बैठक को वो संबोधित करेंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर महाविजय के संकल्प का शंखनाद माननीय अमित शाह जी छिंदवाड़ा में करेंगे। साथ में ही मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय के भवन का भूमि पूजन मां नवदुर्गा के पर्व पर 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यहां पधारेंगे। पधारने के बाद कार्यालय का भूमि पूजन होगा। बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन भारतीय राजनीति का इतिहास है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दुनिया के सबसे बड़े दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जिस दल की भारत के अंदर 16 राज्यों में सरकार है, ऐसे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संवाद करेंगे अपने बूथ के अध्यक्षों से। साथ में ही मन की बात का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मन की बात का कार्यक्रम बूथ क्रमांक 53 लाल घाटी पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मन की बात का कार्यक्रम भी माननीय प्रधानमंत्री की उस बूथ पर बैठ करके बूथ अध्यक्ष की अध्यक्षता में बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे। ये भी एक ऐतिहासिक कदम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भोपाल पधारने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। स्टेट हैंगर पर उनका भव्य और व्यापक स्वागत होगा और कार्यकर्ता भी पूरे मध्य प्रदेश के उनका मार्गदर्शन लेंगे। इसलिए स्वागत की तैयारियों में हम सब जुटे हैं।